tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस वन, साइन कॉस सेक एंड कोसेक। मतलब ये देने के बाद में तुमको tan पे से पहले सेक निकालना है, साइन आना चाहिए, कॉस भी आना चाहिए, सेक भी आना चाहिए और कोसेक भी आना चाहिए। ठीक है, कोसेक को कुछ कुछ बुक में ऐसा भी लिखा जाता है, ये कोसेक को ऐसा भी लिखते हैं CSC। ठीक है, तो ये भी चलता है, ये भी चलता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन से, लेकिन तुम ये यूज़ करना कोसेक। अच्छा, अब इस पे से हमको ये निकालना है, फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। तो इसको दो मेथड से, पहला मेथड तो ये है, गिवन ये हमको दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, बट होता क्या है, tan 45 डिग्री आता है 1। ये हमको टेबल पता चाहिए, तब तुम बोल सकते हैं कि ये 1 आता है करके। तो अब जब tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये ऑलरेडी रहता है tan 45 इज इक्वल टू 1, तो इसमें चेंज क्या हुआ, यहाँ थीटा है, यहाँ 45 है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, देन इसका मतलब ये हो गया है कि थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री। बस यही चाहिए था। अब तो 2 लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करो, मतलब ये है तुम्हारा, नाउ डायरेक्ट ये ले लो। अब साइन थीटा, मैं साइन को ऐसे ही लिखूँगा, ये पूरे चैप्टर में देखो, साइन थीटा को मैं लिखूँगा S ऑफ थीटा, कॉस थीटा को मैं लिखूँगा C ऑफ थीटा, एंड tan थीटा को मैं लिखूँगा T ऑफ थीटा। बस इनको ही अलग लिखूँगा मैं, बाकी सेक अगर आता है तो उसको पूरा लिखूँगा, सेक थीटा को मैं सेक थीटा ही लिखूँगा। ठीक है, तो ये सब पूरे चैप्टर में अभी मैं ये जो सॉल्व करूँगा तो ये नोटेशन यूज़ करूँगा, साइन के लिए S, कॉस के लिए C और tan के लिए T, इतना यूज़ करूँगा, थोड़ा ये समझ लेना। तो अब ये आया साइन थीटा यहाँ पर प्लस कॉस थीटा, मतलब क्या, C ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस आ गया। बाद में सेक, सेक के लिए मैं पूरा सेक लिखूँगा, सेक ऑफ थीटा, प्लस कोसेक के लिए भी मुझे पूरा लिखना है, कोसेक थीटा। अच्छा, ये शॉर्टकट नोटेशन, जो शॉर्टकट नोटेशन है, साइन का S, कॉस का C, tan का T, ये समझने के लिए है। ये तुमको आंसर में तो ऐसा लिखना है, जब तुमको एग्ज़ाम में लिखेंगे तुम ये नोटेशन यूज़ करना, साइन को ऐसा शॉर्टकट मत लिखना, क्योंकि मेरे पास एक पेज है, मुझे कम से कम पेज में पूरा सॉल्व करना होता है, इसलिए मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। तुम लोग पूरा लिखना, साइन, कॉस का COS, tan का TAN, बस ये तीनों का ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। सेक अगर आया तो मैं ऐसा ही लिखूँगा सेक, कोसेक आया तो मैं ऐसा पूरा लिखूँगा कोसेक। अब साइन का वैल्यू थीटा, थीटा दिया है तुमको 45 डिग्री, तो इधर पुटअप करो 45 डिग्री, प्लस कॉस का भी वैसे आएगा, कॉस ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय, नीचे सेक थीटा है तो सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। अब ये वैल्यूज़ तुमको पता है, साइन 45 आता है 1/√2 प्लस कॉस 45 आता है 1/√2, डिवाइडेड बाय है तो हम डिवाइडेड बाय ऐसा लेंगे। सेक 45 आता है कॉस का उल्टा, इसका उल्टा मतलब √2, प्लस कोसेक आता है साइन का उल्टा, तो साइन ये था, इसका उल्टा मतलब √2। नाउ दिस इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आएगा ये √2, ये √2, दोनों अगर सम किया जाए तो आएगा 2√2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √2, या फिर इनका ऐसा भी कर सकते हैं, बेस सेम है इनका, तो नीचे ले लिया √2 और ऊपर का सम कर लिया 1 + 1, 2 आएगा ऊपर। अब क्या करूँगा मैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूँ, 2/√2, ये ऊपर का टर्म ले लिया इधर, ये डिवाइड है तो मैं ऐसा लिखता हूँ डिवाइड, और ये 2√2। अब ये 2√2 इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है हमेशा, तो अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पर 2/√2। ये डिवाइड को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये पहले से पता है ये उल्टा हो जाता है, मतलब ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, 2√2 चेंज हो जाता है वैल्यू। अब कुछ कैंसिल होता है तो करो, ये वाला 2 और नीचे वाला 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √2 × √2, √2 × √2, तो ये तुमको पता है √2 × √2 2 आता है, सो ये आएगा 1/2। तो इसका टोटल वैल्यू आया तुम्हारा हाफ, ये आंसर है। लास्ट में तुम ऐसा लिखोगे, साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस
कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। बस ये आ गया तुम्हारा आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। मेथड 2, टैन थीटा का डेफिनेशन यूज करूँगा। टैन थीटा इज इक्वल्स टू, दिया है तुमको 1, हम 1 को ऐसा लिख सकते हैं 1/1 अल्सो, या फिर एंड, या फिर बट भी लिख सकते हो। बट का डेफिनेशन से आता है कि अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ये फॉर्मूला है, डेफिनेशन है टैन का। ये जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, दो इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड सेम हो तो उनका राइट साइड भी सेम रहता है, मतलब ये दोनों सेम हो गया। इसका मतलब ये आएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इक्वल्स टू आएगा 1/1, मतलब ये दोनों इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होता है दो इक्वेशन में। या फिर ऐसा किया कि ये पूरा टर्म उठाया, ये टैन के जगह पुटअप कर दिया, ऐसा यहाँ रख दिया, तो इसको अगर इसके ऊपर इसके जगह रख दिया निकाल कर तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, कैसा भी समझो, शायद समझ गया होगा। अभी अपोजिट साइड आ गया 1 और एडजेसेंट साइड आ गया 1, तो किस में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में। ये तो बहुत आसान वाला तरीका था, तुमको पहले भी एग्जांपल ये सॉल्व किए। अगर मैं थीटा लेता हूँ, ये 90 डिग्री लेता हूँ, तो अब इस थीटा के सामने का अपोजिट साइड दिया है तुमको 1 और एडजेसेंट साइड दिया है तुमको 1, ये दोनों भी 1 1 है। हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस के साथ आए। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस यूज़ करना है तुमको इधर। पाइथागोरस थ्योरम वो आता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब तुम्हारा ये है हाइपोटेनस, मतलब ये अगर ए बी सी माना जाए तो ये हाइपोटेनस है, मतलब ए बी है तुम्हारा हाइपोटेनस। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस है तुम्हारा बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस हाइट है तुम्हारा ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। अभी वैल्यू पुटअप करो, बी सी कितना है तुम्हारा 1 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है तुम्हारा 1, उसका स्क्वायर। 1 स्क्वायर आता है 1, ये 1 स्क्वायर भी उतना ही आएगा, 1 + 1 = 2, मतलब ये आया तुम्हारा ए बी का स्क्वायर आया तुम्हारा 2। तो ए बी कितना आएगा, हमको तो ए बी चाहिए सिर्फ हाइपोटेनस, तो इसका रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2, बस यही चाहिए था हमको, √2 आ गया। अब जब तीनों साइड आ गए तो हम इजीली ये सब रेशो निकाल सकते हैं। अभी साइन थीटा हमको इजीली मिल जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि हमको इसके लिए चाहिए, देखो साइन थीटा निकालना ये है ना हमको, तो इसके लिए साइन थीटा कॉस थीटा सेक कोसेक चाहिए। तो साइन कैसा आएगा, देखो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो वो आएगा अपोजिट कितना है इसमें, थीटा का अपोजिट 1 और हाइपोटेनस √2, सो 1/√2, ये आ गया तुम्हारा अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ये आया 1/√2। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक भी मिल गया तुमको यहाँ से, कोसेक थीटा आ गया इसका उल्टा, मतलब √2 / 1 दैट इज √2। ये कोसेक थीटा आ गया, ये साइन थीटा आ गया। अब कॉस निकालेंगे, कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा क्या आता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो वो आएगा एडजेसेंट क्या है अभी, थीटा का एडजेसेंट ये भी, लेकिन ये तो जानबूझकर हाइपोटेनस है तो 1 लेंगे, तो 1 हाइपोटेनस इज √2, तो √2 नीचे आएगा। बस ये आ गया कॉस थीटा, तो इस पे से सेक भी आ जाएगा, सेक ऑफ थीटा, इसका उल्टा आता है वो कॉस का उल्टा, तो वो आएगा √2, इसका उल्टा 1, तो ये आ गया √2, क्योंकि √2 एक लोगों में बांटना है, वो बांटेगा नहीं, खुद रख लेगा। ये सब वैल्यूज़ प्लग इन करना है इस फॉर्मूले में जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। नाउ हमको बोला है ये फाइंड आउट करने के लिए साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, दिस इज इक्वल्स टू, साइन कितना निकाला हमने, साइन थीटा देखो ये वाला है साइन थीटा 1/√2, तो ऊपर आएगा 1/√2 प्लस कॉस थीटा कितना निकाला हमने, कॉस थीटा ये था 1/√2 फिर से डिवाइडेड बाय सेक थीटा,
सेक थीटा ये निकाला है √2, तो नीचे आएगा √2 प्लस कोसेक थीटा ये निकाला है, का ये वाला कोसेक थीटा है तुम्हारा √2, फिर से √2 नीचे। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है देखो, इन दोनों टर्म में, इसमें और इसमें 1/√2 प्लस 1/√2 तो ये भी वही है, √2 प्लस √2 तो ये भी वही है। तो इसका जो आंसर आया था यहाँ से यहाँ तक जो आया था तुम्हारा 1/2, तो इसका भी आंसर वही आएगा हाफ, बस हो गया आंसर। ये पोर्शन एज इट इज़ तुमको यहाँ लिखना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो भी कुछ है यहाँ से यहाँ तक का पूरा हाफ तक, ये तुमको पूरा यहाँ लिखना है। इस नेक्स्ट में ये तुमको प्रूव दैट करना है, ये प्रूव करना है। तो मैंने जैसे पहले ही इसमें बताया कि मैं यहाँ पर अभी प्रूव दैट, ये टोटल 12 क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर साइन थीटा को अभी सब जगह एस ऑफ थीटा यूज़ करूँगा, कॉस थीटा को मैं यूज़ करूँगा सी ऑफ थीटा, एंड टैन थीटा को मैं यूज़ करूँगा टी ऑफ थीटा। फिर कोई बोलेगा बाकी को क्यों क्या यूज़ करोगे, सेक को सर हो तो ऐसा ही आएगा, तो नहीं, सेक थीटा को मैं सेक थीटा ही यूज़ करूँगा, कोसेक को भी मैं कोसेक थीटा ही यूज़ करूँगा, कोसेक थीटा है तो वैसे ही लिखूँगा पूरे इसमें कोसेक थीटा, और बचा कौन, क्वाट, क्वाट को भी मैं पूरा लिखूँगा क्वाट ऑफ थीटा। ठीक है, तो सिर्फ इतना चेंज किया है, मैं साइन को मैं एस ऑफ थीटा लिखूँगा, कॉस को मैं सी ऑफ थीटा लिखूँगा, टैन को मैं टी ऑफ थीटा लिखूँगा। तो थोड़ा उतना समझ लेना, क्योंकि लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाता है अगर सब लिखना है तो। नाउ पहले का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये प्रूव करना है। मतलब कोई भी एक साइड ले लो, ये साइड लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको प्रूफ करना है हमको सेक। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस इंटू कॉस, मतलब ये साइन स्क्वायर एज इट इज़, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, प्लस इस कॉस को इस कॉस से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में तो यही रहेगा कॉस थीटा। बस तुमको आंसर मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, ये दोनों का सम। ये एक इनइक्वालिटीज़ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आता है 1, और इसका यूज़ कर तुम लिख सकते हैं ये वैल्यू टोटल 1 हो गया ऊपर का, नीचे बचा कॉस थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा कितना आता है, सेक थीटा, सेक थीटा आता है 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा। बस ये भी यूज़ कर लो यहाँ पर, तो ये आ गया सेक थीटा, बस प्रूफ आ गया। लेफ्ट हैंड साइड ये था और राइट हैंड साइड ये लाना था, आ गया। सेकंड में सॉल्यूशन आएगा, लेफ्ट हैंड साइड दिया इधर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ऐसा दिया है, इनको हमको 1 लाना है। पहले क्या करो, इस कॉस स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट को, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आएगा, इनटू ये टैन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा, और एक इनइक्वालिटी था तुमको पढ़ते टाइम में, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा होता है ये टैन। तो हम ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रखेंगे, प्लस इस कॉस स्क्वायर थीटा को भी एज इट इज़ रखेंगे, बस इसको चेंज किया, इस टैन स्क्वायर थीटा को मैंने ऐसा लिखा, टैन की जगह साइन अपॉन कॉस लिखा, तो इधर आएगा साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट में क्या करो, इसका स्क्वायर ले लो, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये है कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ये साइन का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों का है, एक आदमी को 2 औरतें हो तो दोनों का समान हक होता है, तो इन दोनों का समान हक है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें से कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में। अब ये दोनों अगर कैंसिल होते हैं तो इधर बचा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कुछ बोलते हैं सर ये वाला कॉस स्क्वायर और ये वाला कॉस स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो प्लस है, ये टर्म अलग है, यहाँ से यहाँ तक का टर्म अलग है प्लस के इधर का, और इधर का टर्म अलग है, ये अलग गाँव एक और इधर का एक अलग गाँव है, दोनों गाँव तुम एक साथ तो नहीं ले सकते ना, तो इसलिए अलग है, तो इनका कैंसलेशन कर सकते हो, इधर नहीं कर सकते।
तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आता है, 1 आता है। ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अच्छा, एक बोला कि सर ये तो साइन स्क्वायर पहले था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 + 3 जब 5 आता है तो अब इसको चेंज किया, देखो 3 को पहले लिया इसको और 2 को बाद में लिया तो वो भी 5 ही आया। फिर ये पहले लिया तो भी चलता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा उतना ही आता है, तो ये 1 आएगा। ख़त्म, यही था इसका। यहाँ फिर से बोल रहा हूँ कि साइन थीटा में एस ऑफ थीटा यूज़ करूँगा, कॉस थीटा में सी ऑफ थीटा यूज़ करूँगा और टैन थीटा में टी ऑफ थीटा यूज़ करूँगा। बाकी सब रेशियोज जैसे कि वैसे लिखूँगा, लेकिन ये तीनों शॉर्टकट यूज़ करना है। अच्छा, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड है तुम्हारे पास, रूट में है 1 - साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 + साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, हमको प्रूव करना है ये सेक और टैन में लाना है। अच्छा, तो पहले क्या करना है कि स्क्वायर रूट में है, अगर स्क्वायर रूट में से बाहर आना है तुमको, यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर का टर्म आना चाहिए। स्क्वायर का टर्म लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको स्क्वायर टर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि √2 × 2, ये दोनों अगर सेम टर्म है तभी तुम्हारा 2 बाहर आएगा, तो रूट निकल जाएगा। तो वैसा कुछ तो भी करना है, मतलब इसको ही तुम ऐसा भी लिख सकते हो √2², ये टर्म का स्क्वायर लाना है, तो वैसा कुछ तो भी बनाना है यहाँ पर। तो इस प्लस साइन को चेंज कर 1 - साइन थीटा, ऊपर नीचे का 1 + साइन थीटा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो इधर प्लस था ना, तो इस प्लस अगर डिनोमिनेटर में प्लस होता है तो हमेशा इधर माइनस लेना, 1 - साइन थीटा, जो ऊपर लिया वही नीचे लेना। इसको बोला जाता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ये पढ़े थे तुम लोग 8 में क्या 9 में, कहीं तो भी था रैशनलाइजेशन तुमको, कि डिनोमिनेटर का जो प्लस है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जब इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम नीचे का डिनोमिनेटर का प्लस साइन को चेंज कर माइनस लेते हैं और ये टर्म एज इट इज़ दोनों जगह वही टर्म लेते हैं। अच्छा, ये लेकर फ़ायदा क्या है, ये 1 - साइन थीटा 1 - साइन थीटा अभी 2 टाइम हो गए, ये स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, फिर बाहर निकालते टाइम वो ऐसे आ जाएंगे, इसलिए सिर्फ। और हमको आंसर में वही चाहिए, तो इसलिए स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, वो निकालना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पर हो, नासिक में खड़े हो, तुमको कहीं तो भी जाना है मुंबई, तुम बोले मुझे जाना तो है लेकिन मुझे हलना भी नहीं है, इधर से गाड़ी में भी नहीं बैठना है, प्लेन में भी नहीं बैठना है, लेकिन जाना तो है, तो कैसे जाओगे तुमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बस वही कर रहे हैं हम लोग, प्रयास कन्वर्ट सम टर्म्स इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, जो हमको फॉर्मेट चाहिए उसकी तरफ जाना काम हमारा है, वो मिले ना मिले वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आएगा ये मल्टीप्लिकेशन है तो ऊपर का टर्म का मल्टीप्लिकेशन ऊपर आएगा, ये आएगा 1 - साइन थीटा, ये 2 टाइम से तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, x × x x स्क्वायर होता था उस तरीके से। अब नीचे का a + b एंड a - b, ये एक फार्मूला होता है, a + b एंड a - b आता है तुम्हारा a² - b²। तो यहाँ पर क्या है देखो, a + b a - b, ठीक है, तो ये आएगा a² 1 का स्क्वायर माइनस b² क्या है, साइन स्क्वायर। और एक बात, कुछ लोग बोलते हैं कि साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा जब लिख रहा है तो एक तो ऐसा लिख सकते हो तुम लोग ब्रैकेट में स्क्वायर, या फिर साइन पूरा लिखने के बाद यहाँ ले सकते हो स्क्वायर थीटा। यहाँ पर नहीं चलेगा, साइन स्क्वायर IN लिखा और थीटा लिखा तो ये रॉन्ग है। कोई बोले अगर साइन थीटा में ऐसा लिखा साइन थीटा और यहाँ पर स्क्वायर दे दिया तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, यही सही आंसर है कि तुम लिखते टाइम में ऐसा लिखो कि साइन जहाँ ख़त्म हो गया, जब तुम थीटा दे रहे हो तो ये लास्ट डिजिट को, लास्ट अल्फ़ाबेट को स्क्वायर देना पड़ता है। जैसे सेक को तुम लिखते टाइम सी के ऊपर स्क्वायर दोगे फिर थीटा लिखोगे, इसको ऐसा नहीं लिख सकते सेक थीटा उसका स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। ठीक है, दिस इज़ नॉट इक्वल्स। तो शायद समझ गया होगा, 2 लाइन का रहा है अभी आंसर। नाउ अब ये टर्म स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आसानी से आ जाएगा, लेकिन ये 1 - साइन स्क्वायर, भी ये स्क्वायर बना नहीं पूरा टर्म, तो इसको बनाना है। एक फार्मूला था तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। तो हमको क्या करना है, 1 - साइन स्क्वायर बनाना है, मतलब इस साइन स्क्वायर को उधर भेजो तो बन गया वैसा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। वो कितना आएगा, ये जब ये उधर चले गया तो इधर तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ, बस इसका वैल्यू यही लिखना है। तो इधर आएगा नीचे कॉस स्क्वायर थीटा
और ऊपर ये एज इट इज़ रखा मैंने 1 माइनस साइन ऑफ थीटा उसका स्क्वायर। तो अब ये दोनों टर्म का स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, बाहर निकाल लो तो ये टर्म बाहर आएगा तो ऐसा दिखेगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, और नीचे दिखेगा ये भी बाहर आ गया तो इसका स्क्वायर चला जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा आएगा। अब क्या करो, इस कॉस थीटा से दोनों को डिवाइड करो, 1 को भी और इसको भी। ये दो टर्म है, ये एक टर्म ये एक टर्म, तो ये नीचे वाला दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा सेपरेटली। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा आया माइनस या एज इट इज़ फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा ऐसा। अब ये 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है जो हमको चाहिए था सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस होता है टैन थीटा। तो आ गया आंसर, ये आएगा सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस होता है टैन थीटा। बस यही चाहिए था तुमको। देखो इधर, अच्छा कोई बोलेगा इसका मेथड 2 है क्या सर, तो इसको उल्टा लिखना, यहाँ से ऐसा उल्टा, पहले ये लिख लेना राइट हैंड साइड सेक थीटा माइनस टैन थीटा, फिर उल्टा लिखते जाना। सेक को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, टैन को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, फिर इसके ऊपर इधर 1 माइनस साइन कॉस थीटा, ये कॉस कॉस बेस सेम है तो फिर कॉस नीचे लिया, ऊपर का सब्सट्रैक्शन, फिर इनको हमारा आंसर स्क्वायर रूट लाना है तो इसलिए फिर इनका स्क्वायर रूट बनाकर स्क्वायर में डाल दिया इनको, ऐसा उल्टा लिखो तो ये मेथड 2 हो गया। मतलब तुम ऐसा भी बता सकते हो, पहले राइट हैंड साइड ले लिया और फिर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया, या फिर किसको ये आसान लगता है तो वो ऐसा लिख ले तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वाला, ये वाला क्वेश्चन। तो ये दिया है देखो तुमको, सेक थीटा माइनस कॉस को मैं हमेशा ऐसा लिखूंगा, बोला था मैं सी ऑफ थीटा, ये एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में तुम्हारे पास है क्वाट, क्वाट को मैं पूरा लिखूंगा क्वाट ऑफ थीटा, प्लस दूसरा है टैन, टैन को मैं बोला था कि शॉर्टकट लिखूंगा टी ऑफ थीटा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो ले लिया मैं पूरा, मुझे ये प्रूव करना है टैन एंड सेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ये तुमको आ कैसे जाता है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर तुम तो इजीली ले ले, तो हमको तो बहुत टाइम लगता है इसमें। तो क्या है ना कि सोचना पड़ेगा तुमको, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये इजीली आसानी से आएगा। प्रैक्टिस करोगे तो तुमको मैथ समझेगा भी और मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा और आंसर भी आएगा। ठीक है, जैसा यहाँ पर रूट में से हम लोगों को रूट में से निकलना था, तो इसलिए हमारा ये पहला एम था कि इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। जैसे ही हमने स्क्वायर रूट निकाला तो हमारा आंसर दूसरे स्टेप में आ गया। बस यही इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। अब यहाँ पर देखो, एक मेथड सबसे सिंपल होता है कि टैन एंड सेक में लाना है, तो क्या करो, टैन मतलब क्या होता है, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, और सेक है तुम्हारा 1 अपॉन कॉस, सेक है तुम्हारा, सेक होता है 1 अपॉन कॉस। तो हमको क्या करना है, साइन अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन कॉस ऐसा लाना है यहाँ पर। तो साइन और कॉस में लाना है बस इनको, बस यही एम है। तो ये चीज़ें तुमको समझना चाहिए कि क्या करना है। तो साइन और कॉस में कैसा लिखोगे, पहले सेक थीटा आता है, साइन और कॉस में सेक आता है, सेक थीटा आता है 1 अपॉन कॉस, तो इसको 1 अपॉन कॉस लिख लिया, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तुम पूरा लिखना कॉस थीटा माइनस ये कॉस थीटा एज इट इज़। अच्छा, अब मैं जब बोला कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, तो कुछ गधे लोग ये कॉस को भी कन्वर्ट करते हैं उल्टा सेक में। अरे मैं सिर्फ इन टर्म को बोला जो साइन और कॉस में नहीं है उनको कन्वर्ट करो साइन कॉस में, ये तो ऑलरेडी कॉस में है तो इसको क्यों कन्वर्ट करने का। दूसरा टर्म ये वाला, सेकेंड टर्म ये जो है क्वाट, क्वाट आता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस टैन थीटा आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसे मैं बोला कि ये सेक आता है तो टैन भी अभी बताया था मैंने, टैन थीटा आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और क्वाट ऐसे ही आता है, क्वाट थीटा आता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये आंसर यहाँ से आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में ये आएगा कॉस ऑफ थीटा। ये आ गया पहला टर्म। ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसा ले लिया। अब और एक कुछ जो महारथी होते हैं, ये प्लस है, वो इसको मल्टीप्लाई समझते हैं, ये कैंसिल, वो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल करता है, बोलता है 1 आ गया सर इधर, तो ऐसा नहीं चलेगा, ये प्लस है।
प्लस अलग टर्म होता है, मल्टीप्लिकेशन अलग होता है, तो हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन इंटू साइन, इधर आएगा साइन स्क्वायर और ये कॉस इंटू कॉस, तो पहला टर्म आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में नीचे आएगा डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा ये ब्रैकेट, अब जब मल्टीप्लिकेशन में तुमने ये कर ही दिया है तो अब इसको तुमने क्या मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट निकाल सकते हो। या और एक टर्म तुम्हारा रह गया कि हम इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आता है 1, तो हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए, तो एक कॉस स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो साइन स्क्वायर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इतना रहेगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये कॉस ऑफ थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई। अब ये एक टर्म तुमको पहले से है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आता है 1, तो फिर ये अगर 1 आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अच्छा ये क्या क्या चेंज हो रहे हैं तो इधर लिखते जाना है, ब्रैकेट में लिख दिया करो। अब ये यूज़ किया ना तुमने तो इधर लिख देने का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर लिखा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो इतना भी सफिशिएंट है। ये जो लिख रहा हूँ मैं इधर का, ये जो तुमको समझने के लिए लिखता हूँ मैं ये हमेशा, तो अगर तुम नोटबुक पे लिख रहे हो तो ये मार्जिन 1-2 लाइन रहता है तुम्हारे पास रेड, उसके ऊपर लिखा करना समझने के लिए, और ये तुमको आंसर पेपर में लिखना है जो मैं ये लिख के दे रहा हूँ सिस्टमेटिक से जो लिख रहा हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है तुमको रीज़न लिखना, पता है तो लिख सकते हो, नहीं पता है तो छोड़ भी दे सकते हो। अब क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर मतलब 2 टाइम है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 टाइम है इंटू 1, ये तीनों टर्म आएगा ऊपर का। अब नीचे का 3 टर्म कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये नहीं दिया यहाँ पर तो भी वो रहता ही है, यहाँ भी नहीं था, इसको ऐसा ले सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब ये साइन थीटा कैंसिल, तो बचा क्या, ऊपर बचा तुम्हारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये अलग टर्म आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा ये अलग टर्म इंटू ये 1 अपॉन कॉस थीटा अलग, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस आ गया तुम्हारा, जो टैन चाहिए था ये टैन आ गया, साइन अपॉन कॉस आता है टैन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस आता है सेक थीटा, तो ये भी आ गया सेक थीटा है। 5th वाले में क्या दिया है, कॉट एंड टैन, इधर तुमको कोसेक और सेक लाना है। तो फिर से वही बोल रहा हूँ कि साइन ऑफ थीटा मैं ऐसा लिखूँगा, साइन ऑफ थीटा एस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा लिखूँगा मैं सी ऑफ थीटा, और टैन को मैं लिखूँगा टैन थीटा इज टी ऑफ थीटा। बाकी रेशो में एज इट इज लिखूँगा जैसे रहते। तो अब क्या किया, इस कॉट थीटा को कॉट ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा ये साइड ले लिया। हमको इसमें कन्वर्ट करना है कोसेक और सेक में, तो कोसेक क्या आता है, कोसेक होता है देखो, कोसेक ऑफ थीटा आता है 1 अपॉन साइन, साइन का उल्टा आता है, और सेक थीटा आता है कॉस का उल्टा, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हमको क्या करना है, 1 अपॉन साइन थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इधर राइट में लाना है, बस साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। फिर इसको कॉट थीटा आता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ये प्लस इसलिए टैन आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कॉस कॉस तो यह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन साइन तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर का कॉस इंटू साइन मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1000 बार बोल दिया है अभी ये, तो ये 1 आएगा डिवाइडेड बाय नीचे आएगा साइन थीटा और इधर आएगा कॉस थीटा। अब ये 1 दोनों में आएगा, मतलब लास्ट टर्म आएगा तुम्हारा, हमको कोसेक पहले लेना है तो इधर लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, और इधर तुम ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। इस टर्म को तुम ऐसा लिख सकते हो इधर मल्टीप्लाई देकर। अब ये 1 अपॉन साइन थीटा है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा है सेक थीटा, ये बताया था ना, 1 अपॉन साइन है कोसेक
कोसेक एंड 1 अपॉन कॉस है सेक, तो इधर आएगा सेक थीटा। बस आ गया, ये आंसर था। ओके, एक बंदा बोला कि सर मैं क्या किया, इसको अब डिवाइड कर दिया, बोले इसको मैं ऐसे ले लिया 1 अपॉन सेक थीटा, माइनस कर दिया, tan को भी अलग से डिवाइड किया 1 अपॉन tan थीटा, फिर क्या किया, इनको उल्टा कर दिया, बोले इसको ऊपर ले लिया माइनस, इसको ऊपर ले लिया tan थीटा, और फिर प्लस भी दे दिया। बोले प्लस कैसे दिया पता नहीं, ये कैसे लिया ये भी पता नहीं, ये पहला ही टर्म रॉन्ग है, ऐसा नहीं ले सकते तुम, क्योंकि अगर a माइनस बी डिवाइड बाई सी है तो इसको ऐसा लिख सकते, c को डिवाइड कर सकते हो a बाई सी माइनस बी बाई सी। लेकिन अगर ये उल्टा हो, c अपॉन a माइनस बी हो, तो इसको c अपॉन a माइनस सी अपॉन बी ऐसा नहीं लिख सकते। नीचे के टर्म को तुम डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग, ये कर सकते हैं। यही तो मैथमेटिक्स है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो पता चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो ये ऑब्वियसली गलत है ये भी, तो ये आंसर ही रॉन्ग हो गया, ये नहीं चलेगा। अच्छा, ये होने के बाद में ये हो गया, वो गलत हो गया था। फिर एक बोला मुझे कि सर मैं ऐसा कर सकता है क्या, तो उसने क्या किया देखो, वो बोले मैं ये टर्म को उधर लेके चले गया सर, तो उसने क्या किया 1 एज इट इज़ रखा, फिर इसको उधर लेके गया, ये ऑलरेडी था, उसको ऐसा लिखा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये टर्म एज इट इज़ रखा और इसको उधर लेके चले गया सेक थीटा माइनस tan थीटा। फिर बोले सर मैंने इसको प्रूव किया 1, इसको कैसे प्रूव किया देखो, सेक इंटू सेक, या फिर ऐसा लिया a माइनस बी ए प्लस बी ले लिया, बोले तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 आता ही ना। बोले सर 1 इज इक्वल टू, मैंने 1 प्रूव कर दिया, तो ये तो आ गया प्रूफ, तो ये भी रॉन्ग है, ऐसा भी नहीं चलेगा। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसने जब इधर का टर्म इधर लेके गया तो उस टाइम में ये इनइक्वलिटी यूज़ कर लिया। तुम जब ये इनइक्वलिटी यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब तुम मान रहे हो कि ये प्रूफ हो गया है करके, तो वो मान के थोड़ी चलना है, तुमको तो बताना है ये आता है करके, ये साइड इसके इतना आता है, ये बताने के लिए बोला है, तुम ये यूज़ नहीं कर सकते ना। ओके, तो ये इनइक्वलिटी हम यूज़ नहीं कर सकते, हम इक्वल बताना है, तो ये इसके तरफ ले जा ही नहीं सकते और ऐसा मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि तुमने अगर ऐसा किया तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम ऑलरेडी मानते हो कि दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है ये मान रहे हो तुम लोग, तो फिर तो बताने का ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ये आंसर भी रॉन्ग है। ओके, तो सही आंसर क्या है देखो, ये 1 अपॉन सेक थीटा में एज इट इज़ रखूँगा, सेक ऑफ थीटा माइनस टैन को मैं बोला था कि टी ऑफ थीटा में ले सकता हूँ, टी ऑफ थीटा लूँगा, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे हम लोग, रैशनलाइजेशन। ये माइनस है तो हम प्लस लेंगे ऊपर, मतलब सेक थीटा प्लस टैन थीटा, नीचे भी वही लेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू, अच्छा कोई बोला कि इस टर्म को अगर ऐसा मल्टीप्लाई किया तो कुछ फ़र्क नहीं गिरा क्या इक्वेशन को, नहीं गिरा, क्योंकि ये टर्म सेम है, जब कैंसिल किया तो ये तो 1 आएगा, ये पूरा टर्म 1 आ जाएगा, जब इनको कैंसिल किया तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो किसी भी जो नंबर है वो आएगा, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं गिरता, इसलिए दोनों टर्म सेम लेना पड़ता है, इधर प्लस है तो प्लस, इधर सेक सेक टैन टैन दोनों सेम चाहिए तभी चलेगा। ये 1 है, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो चलता है। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन में ये 1 इसको मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर का टर्म ऊपर मल्टीप्लाई किया तो सेक थीटा आया प्लस टैन थीटा आया। अब नीचे क्या किया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे का, तो वो ऐसा आएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और दूसरे टर्म में आएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब ये 2 ब्रैकेट नीचे आ गए, तो यहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे अभी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a कौन है सेक और b कौन है टैन, a माइनस बी ए प्लस बी, तो सेक है तुम्हारा a, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, माइनस b कौन है तुम्हारा टैन थीटा, तो टैन का स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर ये एज इट इज आएगा सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा एज इट इज। अब ये इनइक्वलिटी तुमको पता चाहिए कि ये 1 आता है करके, तो वो कैसे देखो, तुमको ये पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर आता है 1 प्लस टैन स्क्वायर आता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, इस टैन स्क्वायर को उधर लेके चले गया, तो ये 1 बचेगा और इधर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये टैन स्क्वायर उधर गया तो टैन स्क्वायर थीटा।
तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना आया 1, तो ये नीचे हम लेके 1, फिर ऊपर कौन बचा, तो ऊपर बचा सेक थीटा प्लस टी ऑफ थीटा मतलब टेन थीटा। अब इस नंबर से इसको डिवाइड किया तो 1 से किसको भी डिवाइड किया तो कोई फ़र्क नहीं गिरता है। जैसे कि अगर मैं 10 डिवाइड बाय 1 लूँ तो आंसर आता है 10। अगर कोई बोलेगा 5 डिवाइड बाय 1 लिया तो 5 आएगा। क्यों? 10 रुपया एक को बांटने का है तो बांटेगा क्यों, वो खुद ही रख लेगा। 5 रुपया एक को बांटना है तो वो खुद ही रखेगा। 25 डिवाइड बाय 1 दैट इज़ 25, क्योंकि वो अकेला ही रखेगा ना, उसको बांटेगा क्यों वो। तो इस हिसाब से ऊपर का टर्म एज इट इज आता है, तो ऊपर का टर्म एज इट इज आएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। बस हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था तुमको।